प्राइम वीडियोस ने इस बार तगड़ा खेल खेला है दोस्तों। हाल ही में प्राइम वालों ने मुंबई में एक इवेंट किया और 50 से ज्यादा टाइटल्स अनाउंस किए। साफ दिख रहा है कि प्राइम वीडियोस अपनी पूरी स्ट्रेटजी बदल रहा है। इस स्लेट में आपको बड़े एक्टर्स, नए डायरेक्टर्स, एक्सपेरिमेंटल स्टोरीज और मास एंटरटेनर्स सब कुछ मिलेगा। हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु कंटेंट भी है, जिससे साफ है कि प्राइम वीडियो पूरी इंडिया को टारगेट कर रहा है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि इस साल प्राइम वीडियोस क्या क्या लेकर आ रहा है। शुरू करते हैं उन सीरीज से जिनके अगले सीजन आने वाले हैं। फर्जी का पहला सीजन ओटीटी के सबसे बड़ी हिट्स में से एक था और अब इसका दूसरा सीजन उससे भी बड़ा होने वाला है। पहले जहां कहानी फेक करेंसी रैकेट तक सीमित थी, इस बार स्कोप और बड़ा हो गया है। सनी अब सिर्फ एक छोटा खिलाड़ी नहीं रहा, वो सिस्टम को चैलेंज करने की स्थिति में है। दूसरी तरफ माइकल का कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि एजेंसी से बाहर होने के बाद भी वो इस लड़ाई को छोड़ नहीं रहा। यानी दोनों कैरेक्टर्स अपनी अपनी तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन रास्ता एक ही है। इस बार कहानी सिर्फ क्राइम की नहीं बल्कि पावर और कंट्रोल की भी होगी, और यही इसे ग्रिपिंग बनाता है। पंचायत उन रेयर शोज में से एक है जो बिना बड़े ट्विस्ट या फिर एक्शन के भी लोगों के दिल में जगह बना लेता है। फुलेरा गांव और उसके किरदार इतने रियल लगते हैं कि हर एपिसोड रिलेटेबल हो जाता है। इस बार कहानी में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। सचिव जी अपने करियर और गांव की जिम्मेदारियों के बीच फंसते दिखेंगे। नई लीडरशिप आने से डायनामिक्स बदलेंगे और वही चीज इस सीजन को इंटरेस्टिंग बनाएगी। ये शो हमें याद दिलाता है कि सिंप्लिसिटी भी पावरफुल हो सकती है। दहाड़ का पहला सीजन क्राइम थ्रिलर होते हुए भी एक स्ट्रॉन्ग सोशल कमेंट्री था और दूसरा सीजन उसी टोन को आगे बढ़ाता दिख रहा है। एक बच्चे के गायब होने से शुरू हुई कहानी धीरे धीरे एक बड़े पैटर्न में बदलती है। ये शो सिर्फ केस सॉल्व करने की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि सिस्टम कैसे काम करता है और उसमें फ्लॉज कहाँ है। कॉल मी बे सरफेस पर फन और ग्लैमरस शो लगता है, लेकिन अंदर से ये सर्वाइवल और आइडेंटिटी की कहानी है। पहले सीजन में बे खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी, अब वो थोड़ा कंट्रोल में है। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रोफेशनल लाइफ ग्रो होती है, पर्सनल लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। फेम और रिलेशनशिप्स के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं होता, और यही इस सीजन का कोर कॉन्फ्लिक्ट होगा। द ट्रेटर्स इंडिया सीजन 2 ये शो स्ट्रेटेजी और साइकोलॉजी का परफेक्ट मिक्स है। पहले सीजन में ही साफ हो गया था कि यहाँ ट्रस्ट सबसे बड़ा वीपन है और सबसे बड़ा रिस्क भी। दूसरे सीजन में कंटेस्टेंट्स पहले से ज्यादा अवेयर होंगे, जिससे गेम और लेयर्ड हो जाएगा। अलायंसेस जल्दी बनेंगे और जल्दी टूटेंगे। ये शो देखने में सिंपल लगता है, लेकिन हर मूव के पीछे कैलकुलेशन होती है और यही इसकी असली ताकत है। टीवीएफ का एस्पिरेंट सिर्फ यूपीएससी एग्जाम की कहानी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो कुछ बनने का सपना देखते हैं। इस शो की सबसे खास बात है इसका इमोशनल डेप्थ। इस बार डुअल टाइमलाइन और स्ट्रांग होगी। एक तरफ प्रेजेंट में स्ट्रगल्स और दूसरी तरफ पास्ट के ड्रीम्स। ये कंट्रास्ट दिखाता है कि जिंदगी कैसे बदलती है और प्रायोरिटीज कैसे शिफ्ट होती हैं। संदीप भैया एक ऐसा कैरेक्टर है जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट की जिंदगी में होता है। एक मेंटर, एक गाइड, एक सपोर्ट सिस्टम। इस बार उसकी जर्नी और पर्सनल हो सकती है। मेंटरशिप के साथ साथ उसकी खुद की स्टोरी भी एक्सप्लोर होगी और शायद इस बार इमोशनल क्लोजर भी देखने को मिले। टीवीएफ का ग्राम चिकित्सालय सीजन 2 भी ग्राउंड रियलिटी के बहुत करीब है। एक डॉक्टर जो सिस्टम के अंदर रहकर बदलाव लाने की कोशिश करता है, लेकिन हर कदम पर चैलेंजेस हैं। रिसोर्स की कमी, करप्शन और लोकल पॉलिटिक्स, ये सब मिलकर उसकी जर्नी को टफ बनाते हैं। लेकिन यही स्ट्रगल इस शो को रियल बनाता है। दुपहिया एक लाइट और फील गुड शो है। इसमें बड़े स्टेक्स नहीं हैं, लेकिन छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो दिल को छू जाते हैं। ऐसे शोज जरूरी होते हैं क्योंकि हर बार ऑडियंस हैवी कंटेंट नहीं देखना चाहती। ये सिंप्लिसिटी और ह्यूमर के जरिए कनेक्ट करता है। अब आ जाते हैं ऐसी नई कहानियों पर जहां प्राइम वीडियोस एक्सपेरिमेंट करता दिख रहा है।
टीन कॉवे एक हाई स्टेक्स स्पाई थ्रिलर है। इसकी असली ताकत इसके कैरेक्टर्स और उनके बीच के ट्रस्ट इश्यूज में है। कहानी एक ऐसे एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है जिसे सालों पहले डेड मान लिया गया था, लेकिन जब वो वापस आता है तो उसे एहसास होता है कि खतरा सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनी ही एजेंसी के अंदर के खेल से भी है। बॉबी देओल, फातिमा सना शेख, सिद्धांत गुप्ता और पवेल गुलाटी जैसे एक्टर्स की कास्टिंग इसे और स्ट्रॉन्ग बनाती है। और अगर राइटिंग टाइट रही तो ये एक ऐसी जासूसी सीरीज भी बन सकती है जो आगे चलकर बड़ी फ्रेंचाइज भी बन सकती है। द रिवॉल्यूशनरीज एक पीरियड एक्शन ड्रामा सीरीज है जो आजादी की लड़ाई को एक नए नजरिए से दिखाती है। ये सिर्फ बड़े हिस्टोरिकल इवेंट्स को नहीं बल्कि एक यंग सोल्जर्स की सोच, गुस्से और जुनून को सामने लाती है, जिन्होंने 1857 के बाद भी ब्रिटिश राज के खिलाफ हथियार उठाए। भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह पीरजादा जैसे एक्टर्स इसमें नई एनर्जी लेकर आते हैं और निखिल आडवाणी का डायरेक्शन इसे बड़े स्केल पर ले जाता है। अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो ये सिर्फ एक हिस्ट्री शो नहीं बल्कि आज के समय से जुड़ने वाली पावरफुल सीरीज बन सकती है। मटका किंग 1960 के मुंबई के बैकड्रॉप पर बनी एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जो एम्बिशन, रिस्क और पावर के खेल को दिखाती है। कहानी एक ऐसे कॉटन ट्रेडर की है जो इज्जत और पहचान पाने के लिए मटका नाम का एक जुए का खेल शुरू करता है और धीरे धीरे वही खेल पूरे शहर में फैलकर एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है। इसमें विजय वर्मा लीड रोल में है, साथ में कृतिका कामरा, साई तामनाकर और गुलशन ग्रोवर जैसे एक्टर्स इसे और दमदार बनाते हैं। नागराज मंजुले का डायरेक्शन इसे ग्राउंडेड और रियल फील दे सकता है। अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ड्रिवन क्राइम सीरीज बन सकती है जो लंबे समय तक याद रहे। राख एक डार्क और इंटेंस क्राइम थ्रिलर है जो दो किशोरों के अचानक गायब होने से शुरू होती है और धीरे धीरे एक बड़े डरावने और साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में बदल जाती है। अली फजल एक पुलिस ऑफिसर के रोल में है जो इस केस की जांच करते करते ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां क्राइम, वायलेंस और इंसानी सोच के ग्रे शेड्स सामने आते हैं। ये शो सिर्फ सस्पेंस या ट्विस्ट पर नहीं चलता बल्कि एक हैवी और अनईजी माहौल बनाता है जो धीरे धीरे ऑडियंस को अपनी तरफ खींचता है। सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर जैसे एक्टर्स इसे और गहराई देते हैं और अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो ये एक ऐसा क्राइम ड्रामा बन सकता है जो तगड़ा इंपैक्ट छोड़ेगा। वेलकम टू खोया महल एक क्वर्की फैमिली ड्रामा सीरीज है जो एक पुरानी हेरिटेज प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द घूमती है जहां दो सौतेले भाई बहन मजबूरी में उसे संभालने आते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि ये घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि अपने सीक्रेट्स और इरादों के साथ एक अलग ही खेल खेल रहा है। इसमें अदिति राव हैदरी, वरुण सोबती और अपर्णा सेन जैसे एक्टर्स हैं और डायरेक्ट किया है कोकड़ा सेन शर्मा ने। स्टॉर्म एक मल्टी लेयर्ड क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसमें मुंबई के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट स्कैम के जरिए 5 महिलाओं की अलग अलग जिंदगियां आपस में जुड़ती हैं। ये कहानी एम्बिशन, सीक्रेट्स और करप्शन के बीच घूमती है जहां एक अच्छा प्रोजेक्ट धीरे धीरे खतरनाक नेटवर्क में बदल जाता है। पार्वती तिरुवोथे, अलाया एफ, सबा आजाद और सृष्टि श्रीवास्तव जैसे एक्टर्स इसे स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड वाली स्टोरी बनाते हैं और खास बात यह है कि ऋतिक रोशन का स्ट्रीमिंग स्पेस में प्रोड्यूसर के तौर पर पहला प्रोजेक्ट है जिसे HRX फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। लुखे एक यंग फोकस्ड कमिंग ऑफ एज फिल्म है जो म्यूजिक, कल्चर, एम्बिशन और क्राइम की दुनिया को साथ लेकर चलती है। कहानी एक ऐसे नौजवान की जर्नी दिखाती है जो रैप सीन और अंडरग्राउंड वर्ल्ड के बीच फंसता जाता है जहां आइडेंटिटी, फ्रेंडशिप और लॉयल्टी जैसे सवाल सामने आते हैं। खास बात यह है कि इस सीरीज से रैपर किंग अपना एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं और उनके साथ राशि खन्ना और पलक तिवारी भी नजर आएंगी। इस वजह से ये शो खासकर यंग ऑडियंस के लिए काफी फ्रेश और एनर्जेटिक लग रहा है। टैक्स डिपार्टमेंट स्टोरी एक हाई स्टेक्स फाइनेंशियल क्राइम ड्रामा सीरीज है जो व्हाइट कॉलर क्राइम की उस दुनिया को दिखाती है जो आमतौर पर पर्दे के पीछे चलती है। कहानी आगरा में पोस्टेड एक नए रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर की है जो एक बड़े और इंप्रेसिव बिजनेस नेटवर्क से टकराता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आता है कि ऐसे क्राइम्स को पकड़ना सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं बल्कि पर्सनल रिस्क और सिस्टम के दबाव से भरी जंग भी है। आदित्य रावल और रवि किशन की टक्कर इस कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा हो सकती है। सिस्टम
एक कोर्ट रूम ड्रामा सीरीज है, लेकिन ये सिर्फ एक केस जीतने या हारने की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि जस्टिस सिस्टम के अंदर पावर और प्रिविलेज कैसे फैसलों को अफेक्ट करते हैं। कहानी दो बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड्स की महिलाओं के टकराव से आगे बढ़ती है। एक पावरफुल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और दूसरी तरफ एक साधारण बैकग्राउंड से आई स्टेनोग्राफर, जिनके नजरिए से सच्चाई और न्याय का मतलब बदल जाता है। सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर जैसे एक्टर्स इसे मजबूत बनाते हैं और अश्विनी अय्यर तिवारी का डायरेक्शन इसे इमोशनल और ग्राउंडेड टोन दे सकता है, जिससे ये सिर्फ कोर्ट रूम ड्रामा नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर की सच्चाइयों पर सवाल उठाने वाली सीरीज बन सकती है। आदर्श बाल विद्यालय एक हल्की फुल्की लेकिन इंटरेस्टिंग कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो सरकारी स्कूलों की असली हालत को मजेदार अंदाज में दिखाती है। कहानी एक आलसी प्रिंसिपल के इर्द गिर्द घूमती है जो अचानक तय करता है कि अपने टूटे फूटे स्कूल को बदलना है, और फिर एक अजीब सी लेकिन दिलचस्प टीचर्स की टीम के साथ मिलकर सिस्टम को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करता है। के मेनन, नवीन कस्तूरिया, अर्चना पूरन सिंह और देवेन भोजानी जैसे कलाकार इसे और भी एंटरटेनिंग बनाते हैं, जबकि समीर सक्सेना और बिसुपति सरकार की राइटिंग इसमें ह्यूमर के साथ साथ स्ट्रॉन्ग सोशल कमेंट भी जोड़ सकती है। इसीलिए ये सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि एजुकेशन सिस्टम की ग्राउंड रियलिटी दिखाने वाली रिलेटेबल सीरीज बन सकती है। ASI बबीता सिंह रिपोर्टिंग एक क्राइम मिस्ट्री सीरीज है जिसमें मर्डर इन्वेस्टिगेशन के साथ पर्सनल लाइफ का ड्रामा भी चलता है, और इसका यही सेटअप इसे बाकी कॉप शो से अलग बनाता है। कहानी गाजियाबाद की एक महिला पुलिस ऑफिसर बबीता सिंह के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने ससुराल से जुड़े हालात के बीच एक मुश्किल मर्डर केस सुलझाने की कोशिश करती है, यानी ड्यूटी और फैमिली दोनों साथ साथ टकराते हैं। इसमें निम्रत कौर लीड रोल में हैं और अभिषेक बनर्जी भी अहम किरदार में दिखाई देंगे। पाताल लोक और कोहरा वाली सुदीप शर्मा इस शो के क्रिएटर हैं और इसे क्लीन स्लेट फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। वंश द कलयुग वॉरियर्स एक बड़े स्केल की इंडियन सुपर हीरो स्टाइल एक्शन सीरीज है जो OTT के लिए एक बड़ा एक्सपेरिमेंट मानी जा रही है। कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे पता चलता है कि वो एक खास ब्लड लाइन से जुड़ा है और उसके पास कुछ अलग ताकतें हैं। उसके बाद उसे आज के समय की बुराइयों से लड़ना पड़ता है। शाहिद कपूर इसमें लीड रोल में है और इसे सुल्तान और टाइगर जिंदा है बनाने वाले अली अब्बास जफर डायरेक्ट कर रहे हैं। अगर ये सीरीज चल गई तो हिंदी OTT पर सुपर हीरो जॉनरा का एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता है और आगे और भी ऐसी बड़ी एक्शन वाली स्टोरीज देखने को मिल सकती हैं। अब आते हैं फिल्मों पर, जहां प्राइम वीडियोज इस बार बड़ा दांव खेल रहा है। प्राइम की सबसे बड़ी फिल्म होगी मिर्जापुर द मूवी। इसके अनाउंस होते ही पूरा इंटरनेट पागल हो गया था। मिर्जापुर यानी वो फ्रेंचाइज जिसने भौकाल को घर घर पहुंचाया, अब बड़े पर्दे पर आ रही है। अली फजल, पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी यानी पूरी टीम वापस लौट रही है। ये फिल्म सीरीज के इवेंट से पहले की कहानी बताएगी। इसकी थिएट्रिकल रिलीज 4 सितंबर 2026 को होगी। गुरमीत सिंह इसके डायरेक्टर हैं और स्क्रिप्ट पुनीत कृष्णा ने लिखी है। पंकज त्रिपाठी ने कहा है कि एक सीरीज का फिल्म बनना पहली बार हो रहा है, ये सच में स्पेशल है। फूलन फिल्म मशहूर बैंडिट और सांसद फूलन देवी की जिंदगी पर बनी एक इंटेंस रियल लाइफ फिल्म है, लेकिन ये उनकी पूरी कहानी नहीं दिखाती बल्कि सिर्फ 48 घंटों की एक बेहद अहम घटना पर फोकस करती है, जब चंबल इलाके में वो करीब 2000 हथियारबंद लोगों से घिरी हुई थी। इन्हीं 48 घंटों के दौरान उनकी जिंदगी का बड़ा मोड़ आता है। इस फिल्म को दिल्ली क्राइम वाले रिची मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं और इसे नमे पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है। उम्मीद है कि ये फिल्म फूलन देवी के संघर्ष और उनकी ताकत को एक मजबूत और रियल अंदाज में दिखाएगी। मेस ऋतिक रोशन और ईशान रोशन के HRX फिल्म्स और सोडा फिल्म्स लैब का प्रोडक्शन है। रॉबर्ट्स का एक ग्रुप एक OCD से ग्रस्त आदमी के घर में घुस जाता है और धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि इस एक रात भी सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल है। प्रतीक गांधी, रणवीर शौरी, गजराज राव इस कॉमेडी फिल्म के लिए परफेक्ट कास्ट हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसे लूट केस के डायरेक्टर राजेश A कृष्णन ने ही बनाया है। आलिया भट्ट आई हैं प्रोड्यूसर बनकर और उनका नया प्रोजेक्ट है डोंट बी शाय। श्यामली यानी शाय दास एक 20 साल की लड़की है जो सोचती है कि उसने अपनी जिंदगी का पूरा प्लान बना लिया है, लेकिन धीरे धीरे चीजें उसके कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं और उसे खुद को नए तरीके से समझना पड़ता है। आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट ने मिलकर एटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस के तले इसे प्रोड्यूस किया है और खास बात यह है कि इस फिल्म में मोस्टली नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। कास्ट अभी अनाउंस नहीं हुई है।
नई नवेली में यामी गौतम लीड रोल में है। एक पिक्चर परफेक्ट ब्राइड मेरठ के एक उलझे हुए घर में आती है, लेकिन उसका देवर शक करने लगता है कि सब कुछ उतना परफेक्ट नहीं है जितना दिखता है। आनंद एल राय ने इसे प्रोड्यूस किया है और बालाजी मोहन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की टोन रोमांटिक कॉमेडी के साथ हल्का सा मिस्ट्री वाली भी हो सकती है। कुकू की कुंडली में एक होपलेस रोमांटिक व्यक्ति अपनी परफेक्ट लव स्टोरी ढूंढ रहा है, लेकिन उसकी कुंडली में एक ऐसा पेच है जो पूरे परिवार में कैओस मचा देता है। भुवन बाम और वामिका गब्बी इसमें लीड रोल में हैं और इसे गुंजन सक्सेना वाले डायरेक्टर शरण शर्मा ने बनाया है। इसमें रोमांस के साथ साथ फैमिली ड्रामा भी देखने को मिल सकता है। तो ये था प्राइम वीडियो इंडिया का 2026 का पूरा प्रोग्राम। 55 से ज्यादा टाइटल्स अनाउंस हुए हैं, जिनमें से हमने 27 सीरीज और फिल्मों पर बात की है। साफ दिख रहा है कि प्राइम वीडियो इस साल नेटफ्लिक्स को कड़ी टक्कर देने का पूरा इरादा रखता है। आपको इनमें से किसका सबसे ज्यादा इंतजार है, कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिए एम बोले तो। फ्रेंड्स, कंट्रीमैन, सिनेमा लवर्स, क्या आपकी जिंदगी बहुत बिजी है? अपने काम और सिनेमा के लिए प्रेम दोनों में आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे? आपको ये तो जानना है कि सिनेमा की दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन ऑफिस के प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन कुछ देखने सुनने का टाइम नहीं दे रही। हमारे पास आपकी समस्या का हल है दोस्तों। कैप्सूल, सिनेमा का कैप्सूल, छोटा पर इफेक्टिव। सिर्फ 5 मिनट निकालिए और सिनेमा की दुनिया में क्या क्या हो रहा है सब जान लीजिए, जो जानने लायक है। सिनेमा का डेली बुलेटिन खबर सिनेमा आपको रोजाना के सारे बड़े अपडेट्स देगा। नई अनाउंसमेंट, फिल्मों का कलेक्शन, रिलीज डेट्स, OTT अपडेट्स, मेजर कंट्रोवर्सीज, सब कुछ। मंडे टू फ्राइडे रोजाना शाम खबर सिनेमा सिर्फ एम बोले तो पर।